अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए। अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे सुनिए। तो आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा सीधी बात। नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी है वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। मैं उदाहरण के रूप में दूंगा। भारत के संविधान को रचते समय सभापति महोदय, संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था। संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस बना करके संविधान के हिस्से बनाए हैं। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशंस बनाए। क्या थे वो इलस्ट्रेशंस? भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो का सील था, वो बनाया गया था, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी, जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी One second. माननीय सदस्यगण, मैं बताता हूँ। माननीय एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है, वही हमारा संविधान है। और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं, वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है, उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। I will appeal to the leader of the house to ensure that in the country
only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. Leader of the House, Leader of the Opposition, Leader of the Opposition. सर Please, मैं आप patiently. नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय वहाँ पर नेता जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए तो जमीनी सुनिए, हकीकत होनी अरे चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे तो सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी सीधी ऐसा बात। नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, बात कह रहे ये हो रहा है। बिल्कुल गलत है। Yes, माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने 0 आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। यह आपकी जिम्मेवारी है।
ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब इसमें हर जगह हमको दिख रहा है। और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था, और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला, और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो चेयरमैन की भूमिका अदा की है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और वह भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। One second, Shri Derek O'Brien. One point. No, please listen to it. I will appreciate everyone must listen to the person whom the chair has given opportunity. Shri Derek O'Brien. Sir, there is this one point, just one point. On my computer here, I have 404 pages of the Constitution of India. Then this is also must be the wrong, illegal one, because there are no illustrations in the one in Parliament. We can't have it open-ended, sir. Your intervention, I have noticed. राज्यसभा से लोकसभा के सदस्यों को आप भी प्रिंट करके देते हैं। We will make amends. क्या उसमें है? We will make amends. Anyone who has done this omission is responsible. No one is accepted to it. I am not accepted to it. The nation will have only the constitution given by Dr. Ambedkar and founding fathers with the changes effected by the parliament.